आए ना दोस्तों, आप में से कई लोगों के दिल में ये सवाल ज़रूर आया होगा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वीडियोस क्यों नहीं डाल रहा। इतने सारे हॉट टॉपिक्स हमारे आसपास घूम रहे हैं। आई नो कि वीडियो के माहौल से मैं थोड़ा बहुत बाहर था कुछ दिनों में, क्योंकि ये जो दुर्गा पूजा का माहौल है, इन सब माहौल के बीच में मुझे बहुत ही भयानक बुखार था। और पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख है कि इस साल का दुर्गा पूजा मेरे लिए कुछ खास नहीं था, क्योंकि सबसे पहली बात तो बुखार के कारण मैं घर से बाहर ही नहीं जा पाया, और उसके ऊपर से यूट्यूब में वीडियो भी मैं ला नहीं पा रहा था। और आज मैं जिस टॉपिक को लेकर बात करने वाला हूँ, इसको लेकर बात मुझे कई पहले ही कर देना चाहिए था, बट मेरे रिकवरी प्रोसेस के कारण थोड़ा सा ज़्यादा ही लेट हो गया। और वीडियो में पूरी तरीके से बढ़ने के पहले मैं आपको एक सिंपल सा डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि आप में से कोई भी अभी तक लियो मूवी नहीं देखे होंगे तो उस वाले मूवी को देखो, और अभी तक नहीं देखे होंगे, मैं समझ नहीं पा रहा यार आप लोग क्यों नहीं देखे होंगे, तो अभी भी थिएटर पे जाओ, मूवी को देखो, नहीं तो 8 हफ्ते के बाद मूवी फिर से OTT पे ही आने वाला है। बड़े पर्दे पे आप लोग देख के इसे मज़ा नहीं लेने वाले, तो इसीलिए जल्दी जाओ थिएटर पे जाके मूवी देखो और उसके बाद ये वाला वीडियो देख लेना। और आई नो कि आप में से ज़्यादातर लोग लियो मूवी देखे ही होंगे, क्योंकि हमारे नॉर्थ पे, साउथ पे, हर एक जगह पे हाइप काफ़ी ज़्यादा है। और एक चीज़, और ये पूजा के माहौल में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरे बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत आपको नॉइस सुनाई दे रहा होगा। समझ सकते हो यार, कोलकाता में रहता हूँ, दुर्गा पूजा का माहौल इतनी आसानी से नहीं जाता, तो थोड़ा बहुत उस वाले नॉइस को आप लोग इग्नोर ही कर देना। तो हम में से कई लोग लियो मूवी को लेकर लगातार तारीफ कर चुके हैं, और डेफिनेटली लोकेश कनगराज का वर्क जैसा है, और साथ ही में थलपति विजय और लोकेश कनगराज का फिर से जो कॉम्बिनेशन हमारे सामने आया है, ये देखने के बाद डेफिनेटली मूवी को तो कोई खराब मूवी कह ही नहीं सकता। जहाँ पे डेफिनेटली मूवी के अंदर की सिनेमेटोग्राफी और कैमरा वर्क अपने जगह पे ग्रेट है, बट एंड ऑफ द डे में मैं आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, अपने क्रिएशन के हिसाब से एज ए लोकेश कनगराज के आप पुराने वर्क को देखो, और उसके बाद आप अगर इस लियो मूवी को देखो, आपको क्या नहीं लगता ये वाला लियो मूवी क्या परफेक्ट है? तो इस वाले मूवी की यही छोटे मोटे कमियां और खामियों को लेके इस वाले वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। जहाँ पे सबसे पहले तो मैं मूवी की स्टोरी को लेके बात करूं, मूवी जो चालू होता है वो अपनी सीरियल किलर से चालू होता है। हाँ, आई नो कि उसके पहले वो हायना वाला मैटर हो जाता है, बट वो वाला मैटर अपने जगह पे ही क्लियर हो जाता है। बट जो मेन चीज है सीरियल किलर वाला आर्क, तो उस वाले जगह पे आप अगर ध्यान से देखते हो, सीरियल किलर का आर्क थलपति विजय का कैरेक्टर पार्थिवन के साथ काफी हैवीली जुड़ा हुआ होता है, जहाँ पे हमें यह भी दिखाया जाता है पार्थिवन अपनी बेटी और अपने वर्कर को बचाने के लिए 5 लोगों का खून भी कर देता है। और इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, जहाँ पे हमें सीरियल किलर की पेजेंट लाइफ की फैमिली बैकग्राउंड को भी एक्सप्लोर किया जाता है, जहाँ पे हमें सीरियल किलर की बहन को ये भी कहते हुए सुनते हैं, जब तक लियो या पार्थिवन नहीं मरता तब तक जो मेन सीरियल किलर बंदा था उसको और उसके जीजू को जलाएंगे नहीं। अब ये जो स्टोरी चल रहा था ये अपनी जगह पे काफी ज्यादा बढ़िया ही चल रहा था, बट इन सभी के बीच में हैदराबाद में रहने वाला लियो की जो फैमिली है वो इन सभी के बीच में आ जाता है। तब से स्टोरी थोड़ा सा उथल पुथल होना चालू हो जाता है। ऐसा लगता है कि लोकेश कनगराज राइटिंग के बीच में अपने पुराने सीरियल किलर वाले एरा को भूल ही चुके थे। तो आप खुद ही सोचो, जो सीरियल किलर था उसके बहन की जो बड़े भारी डायलॉग्स थे कि वो अपने पति और अपने भाई का चीता तब तक नहीं जलाएगा जब तक वो पार्थिवन मारा नहीं जाता। तो इन सब बड़े भारी डायलॉग का एंड ऑफ द डे में कोई भी क्लियर कंक्लूजन नहीं निकलता, जहाँ पे आप उस वाले सीरियल किलर की स्टोरी को ठीक ठाक क्लोजर ही नहीं दिए। अब यहाँ पे दूसरी चीज आता है मूवी के सेकंड हाफ। अब जो लोग पहली बार इस वाले मूवी को थिएटर पे जाके एक्सपीरियंस किए होंगे, मतलब इसके पहले जो लोग लोकेश कनगराज के वर्क को स्टडी किए या देखे नहीं होंगे, जैसे कि मास्टर, कैथी, विक्रम जैसी आइकॉनिक मूवीज। अब जहां तक मेरी बात है, लोकेश कनगराज के वर्क को पर्सनली मैं बहुत ही ज्यादा क्लोज तरीके से जानता हूँ। अब ये जो क्लोज वर्ड मैंने यूज किया इसका मतलब भी मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि इनकी जो मास्टर मूवी है थलपति विजय के साथ, तो चाहे आपका वो मजे के लिए या स्टडी के लिए, इस वाले मूवी को मैं काफी ज्यादा बार देखा। और इन सभी के अलावा विक्रम मूवी, उस वाले मूवी को भी मैंने 4-5 बार देखा है, और इसके अलावा कैथी मैंने 1 या 2 बार ही देखा। तो लोकेश कनगराज की हर एक मूवीज को इतना ज्यादा क्लोजली देखने के बाद इतना तो मैं जरूर कह सकता हूँ, लियो मूवी की राइटिंग एंड लियो मूवी की जो सेकंड हाफ है स्पेशली, ये लोकेश कनगराज की ट्रू स्टाइल तो नहीं है। जहाँ पे मैं अगर बात करूँ मूवी के विलन को लेके, संजय दत्त एके एंटोनियो दास को लेके, तो सही में यार मुझे जो लगा है इस वाले कैरेक्टर के साथ जस्टिस नहीं हुआ। क्योंकि आप कंपैरिजन के तौर से एलसीयू की प्रीवियस मूवी विक्रम को ही उठा के देख लो, जहाँ पे मूवी के अंदर इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, तो उन सब कैरेक्टर्स को खुल के हमारे सामने परोसा जाता है। और दूसरी तरफ आप अगर लियो मूवी देखो, जहाँ पे संजय दत्त की कैरेक्टर को हमारे सामने खुलने का मौका ही नहीं दिया गया, जहाँ पे बुरा तो तब लगता है संजय दत्त का कैरेक्टर एंटोनियो दास पार्थिवन से ये कहवाने की कोशिश करता है कि वही असली लियो दास है। और मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे ये आ जाता है, आप मूवी की जो मेन विलन है
उसको आप एक सिंगल मूवी की एज अ बिग डैडी के हिसाब से अगर स्टैब्लिश कर ही रहे हो तो उसको आप ऐसे ही निपटा दोगे एक सिंपल सी कार चेजिंग सीन के अंदर। तो अल्टीमेटली जिस विलन को लेके हमारे सामने हाइप क्रिएट किया गया था, एंड ऑफ द डे पे मूवी के अंदर उस वाले विलन का सिर्फ इतना सा ही रोल था, जहाँ पे सिर्फ वो कार चेजिंग सीन के अंदर खत्म हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात पार्थिवन के मुंह से कि वो लियो है वो उगलवाने में लग जाता है। भाई लिटरली मूवी की फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ देख के कुछ ऐसा लगता है मूवी की फर्स्ट हाफ हर बार की तरह लोकेश कनकराज ने ही लिखा होगा, बट सेकंड हाफ लिखा किसी और ने है और डायरेक्ट भी किसी और ने किया है। अब थर्ड चीज के बारे में बात करते हैं। मूवी के अंदर की एक गाना है और उस वाले गाने को आपने सुना ही होगा, जिस वाले गाने का नाम है ना रेडी था। अब मूवी के अंदर उस वाले गाने की जो मेन वर्जन हमें दिखाया जाता है तो तब हमें पता चलता है लियो की एक बहन भी है, जो बहन स्क्रीन के अंदर मुश्किल से 12 से 15 मिनट तक अपेयर होता है और उसके बाद उसे मार दिया जाता है। अब लियो की जो खुद की बहन है उसको उसके ही अंकल हैरल्ड दास ने ही मार देता है। अब जिस तरीके से हैरल्ड दास लियो की अपनी बहन को मारता है, लिटरली ऑडियंस के बीच में वो जो मारने वाला सीन है कि एक हमारा जो मेन कैरेक्टर है, मेन प्रोटैगनिस्ट है, उसके बहन को मार रहा है। हम हमारे प्रोटैगनिस्ट के वे से उसके एक्चुअल बहन की डेथ के साथ इमोशनली कनेक्ट होंगे, बट लिटरली ऐसा कुछ भी नहीं होता। जहाँ पे उसकी बहन आता है, एक गाने के अंदर ढुमका मारता है, थोड़ा बहुत बंदूक से गोलियां निकालता है, बस 12 से 15 मिनट के अंदर उसकी बहन चला जाता है। चलो ये तो फिर भी मैंने मान लिया। अब अगर मैं फोर्थ चीज की बात करूं, जहां पे हमारे संजय दत्त का कैरेक्टर एंटोनियो दास वो इंसानों की बलि देता है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। अब कोई एंटागनिस्ट अपने चाह के लिए इंसानों की बलि दे रहा है, बट हमें ये वाला सीन फील ही नहीं होता। बट थैंक्स टू अनिरुद्ध उसके बीजीएम की वजह से ये वाला शॉट हमें बैडएस तो लगता है, बट एक खूंखारपन, एक डरावना जो चीज हमें फील होना चाहिए वो हमें एक्चुअली फील ही नहीं होता। जहाँ पे मूवी के अंदर शुरू में तो हमें ये बताया गया था संजय दत्त का जो कैरेक्टर है एंटोनियो दास वो पहले भेड़ बकरियों का बलि चढ़ाता था और उसके बाद वो अपने बिजनेस में एक बड़ा ग्रोथ लाना चाहता था, तो वो धीरे धीरे वो इंसानों की बलि चढ़ाने लगा। जहाँ पे वो अपने कुसंस्कार वाली चीजों को इतना ही हद से ज्यादा तवज्जो देने लगा, वो यहाँ पे रुका नहीं, वो एक के बाद एक इंसानों की बलि देने लगा। बट यही रास्ता जब उसे एक ऐसे जगह पे लाके रोक दिया, उसके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन बचा कि वो अपने बिजनेस को ऊंचाई पे ले जाने के लिए अपने बेटे का या अपनी बेटी का बलि दे। जहाँ पे कोई एक बाप अपनी खुद की चाह की वजह से अपने बेटा या बेटी को बलि देने के लिए राजी हो गया। पर आप ये सोचो, ये वाला सीन हमें जितना ज्यादा फील होना चाहिए था हमें उतना ज्यादा फील ही नहीं हुआ। अब दोस्तों ज्यादा तो कुछ नहीं था इस वाले मूवी से रिलेटेड, यही कुछ गिनी चुनी बातें थी जो मूवी के अंदर मुझे एज ए नेगेटिव पॉइंट लगा। और पता नहीं मुझे ये क्यों लग रहा है इस वाले वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे काफी ज्यादा गालियां मिलने वाला है, बट चाहे जो भी हो कुछ बातें था मेरे दिल में इस वाले मूवी को लेके। हाँ डेफिनेटली मूवी मुझे काफी ज्यादा पसंद आया और मैं थलपति का फैन भी हूँ, बट एंड ऑफ द डे में एज अ ऑनेस्ट रिव्यूअर के हिसाब से मैं अगर बात करूं तो कुछ चीज़ें लगाया जिसे ठीक किया जा सकता था। जहाँ पे मैं अगर लोकेश कनकराज की यही फर्स्ट मूवी थिएटर पे जाके एक्सपीरियंस करता तो मेरे दिमाग में इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होता, क्योंकि इसके पहले मैं लोकेश कनकराज की मास्टर, विक्रम, कैथी जैसे अमेजिंग मूवीज देख चुका हूं और मैं जानता हूं लोकेश कनकराज की पोटेंशियल एक्चुअली में कितना है। वो एक कहावत है ना, आप गलती उसकी ज्यादा गिनाते हो जिससे आप प्यार करते हो, और एज अ ऑडियंस के तौर पे मैं लोकेश कनकराज से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता हूँ और उनके आर्ट से भी मैं काफ़ी ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो इसीलिए उनकी गलती गिनाने में पीछे नहीं हट रहा। बट आखिर में ये ज़रूर याद रखना, मैं गलती गिनाया इसका मतलब ये नहीं कि ये वाला मूवी घटिया है, अभी भी अच्छे खासे बड़े बड़े मूवीज़ की ये वाला मूवी फाड़ के रख सकता है। तो मैं पहले ही वार्निंग दे चुका था, आप में से जो लोग लियो मूवी नहीं देखे होंगे तो इस वाले वीडियो को स्किप कर ही देना। बट फिर भी आप में से कोई अगर गलती से आ चुकी हो इस वाले वीडियो के अंदर, बट आप देखने की सोच रहे हो अभी भी लियो मूवी, तो इन्हीं कुछ छोटे मोटे गलतियां या कमियों खामियों की वजह से आप इतने अच्छे एक मूवीज को अपने हाथ से ऐसे ही जाने मत दो। जल्दी से टिकट बुक करो, थिएटर पे जाओ और पॉपकॉर्न खाते हुए इस वाले मूवी का मजा उठाओ। और इसी के साथ लियो मूवी को लेके एक मेरी कुछ जेन्युइन ओपिनियंस के ऊपर ये वाला वीडियो देख के आपको जरा से भी अच्छा लगा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताना। और मैं क्यों बता रहा हूँ नीचे कमेंट सेक्शन में आपको अपना ओपिनियन बताने के लिए, क्योंकि मुझे पता है यार मुझे गाली तो मिलने ही वाले है वैसे भी। और इसी के साथ फिर भी आप अगर इस वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो नीचे जो लाल कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब कर देना और साथ ही में लाइक भी कर देना वीडियो को। और आई नो कि डिसलाइक भी पड़ने वाले काफी ज्यादा, फिर भी कर देना यार लाइक। और इसी के साथ हमारे भाईजान और हमारे अरिजीत भाई की कोलैबोरेशन से एक टाइगर 3 मूवी का सॉन्ग आया है, उस वाले मूवी की सॉन्ग रिव्यू आप अगर नहीं देखे होंगे, रिव्यू आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, आप जाके देख लेना। और इसी के साथ देखते रहे मैन वर्सेस टॉक, मिलते हैं एक नए वीडियो पे, बाय बाय।